हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्डिक्ट एंड व्यूज। क्या आपको भी फंडामेंटल राइट्स याद करने में दिक्कत होती है? जुडिशरी, यूपीएससी, यूजीसी नेट या क्लैट, सब एग्जाम्स में ये रिपीट होता है टॉपिक, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए 5 मिनट में इसको मास्टर करते हैं विद जीरो कंफ्यूजन एंड 100% रिटेंशन। यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ इजीएस्ट ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिससे आपको पेपर में मेमोराइज करने में इजी रहेंगे फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहला है कि हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। देखें तो फंडामेंटल राइट्स 6 हैं, लेकिन आर्टिकल्स इतने सारे हैं कि उनको मेमोराइज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसको हम याद रख सकते हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स का ऑर्डर हम याद रख सकते हैं इस सेंटेंस से: इक्वल फ्रीडम एंड रिलीजियस कल्चरल रेमेडीज। यह सिर्फ एक सेंटेंस है रिकॉलिंग के लिए कि आप इससे फंडामेंटल राइट्स के ऑर्डर को याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले वर्ड है इक्वल। इक्वल से हम इक्वालिटी याद रखेंगे, 14 to 18 में दिया गया है आर्टिकल। देन वी हैव फ्रीडम। फ्रीडम से फ्रीडम है आर्टिकल 19 to 22। एंड्स के ई से हम याद रखेंगे एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो हमारा 23 एंड 24 में दिया गया है। देन वी हैव रिलीजियस। रिलीजियस में है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25 to 28 में दिया है। कल्चरल, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 to 30। एंड रेमेडीज, रेमेडीज है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। तो बस आपको यह एक सेंटेंस याद रखना है और इससे आपको ऑर्डर फंडामेंटल राइट्स का याद रहेगा, दैट इज इक्वल फ्रीडम एंड रिलीजियस कल्चरल रेमेडीज। कुछ भी नहीं याद रखना है, इक्वालिटी, फ्रीडम, एंड से हम एक्सप्लॉइटेशन याद रखेंगे। रिलीजन हमारा दिया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, और फिर रेमेडीज है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 14 to 18। आर्टिकल 14 to 18 बात करता है राइट टू इक्वालिटी। इसमें हमारे 5 आर्टिकल्स हैं। अब इनको हम कैसे मेमोराइज करें, इनका ऑर्डर कैसे याद रखें, इसके लिए सेंटेंस है इक्वल पीपल जॉइन अगेंस्ट टायरनी। तो इक्वल से आर्टिकल 14 में हम देखते हैं इक्वालिटी है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। पीपल, डिस्क्रिमिनेशन किसके अगेंस्ट होता है? लोगों के अगेंस्ट होता है, तो इससे हम याद रखेंगे नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल। ज्वाइन, हम ज्वाइनिंग कहाँ करते हैं? जॉब में। तो ज्वाइनिंग से हम याद रखेंगे इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पर ज्वाइन से जे से ज्वाइन है और जे से जॉब है। अगेंस्ट इज अगेंस्ट टचेबिलिटी, हमारा अनटचेबिलिटी हमारा 17 आर्टिकल में है। एंड टायरनी, टायरनी से हम याद रखेंगे नो टाइटल्स। टी से टायरनी एंड टी से टाइटल्स। तो इससे हमें 5 सेक्शंस याद रहेंगे। इफ वी टॉक अबाउट आर्टिकल 14 इक्वल पीपल, 15 16 join, against touchability article 17 and 18 tyranny article 18। अब हम देखते हैं आर्टिकल 19(1). 19(1) में हमारी 6 फ्रीडम्स हमें दी गई हैं। तो वो फ्रीडम्स हम कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले तो हम ये याद रख सकते हैं कि 6 जो नंबर है, हमारा सेंटेंस 6 से ही स्टार्ट है, तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि 6 फ्रीडम्स हमें आर्टिकल 19(1) में दी गई हैं। अगर हम बात करें सेंटेंस की, 6 अमेजिंग यूनिक मैन रूल प्रोफेशनली, यह सेंटेंस है आर्टिकल 19(1) के सारे फ्रीडम को ऑर्डर में याद रखने का। 6 स्टार्ट होता है एस से, और स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच हमारा एस से स्टार्ट होता है। तो 6 फ्रीडम्स हैं आर्टिकल 19(1) में, और 6 हमारा स्पीच को इंडिकेट करता है। सेकेंड इज अमेजिंग, ए से अमेजिंग एंड ए से असेंबल पीसफुली। यूनिक is union, form union and association, men से move freely, and then we have rule, R से reside and settle, and then we have professionally, practice any profession। तो if we remember 6 amazing unique men rule professionally, तो इससे हमें अपना order याद रहेगा। 6 से speech and expression, amazing से assemble peacefully, unique से form union and association, men से move freely, rule से reside and settle, then P से professionally and practice एंड प्रोफेशन। अब हम देखते हैं आर्टिकल 20 to 24। 20 to 24 के लिए सेंटेंस है क्रिमिनल कांट बी जेल ट्वाइस, नॉर बी डिटेन, नीदर बी डिटेन, नॉर बी टॉर्चर्ड, स्पेशली वर्कर्स एंड चिल्ड्रन। अगर हम ये सेंटेंस पढ़ें तो क्रिमिनल्स कांट, आर्टिकल 20 में हमारे लिए प्रोटेक्शन दी गई है क्रिमिनल्स के लिए, क्रिमिनल केसेस में। तो 3 प्रोटेक्शन है: नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डी एंड नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन।
तो हम इससे क्या याद रख सकते हैं कि ये क्रिमिनल्स की प्रोटेक्शन के लिए है आर्टिकल 20, ठीक है। और नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब अभी करंट में जो लॉ है उसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाएगी। डबल जियोपार्डी के लिए हम बी जेल ट्वाइस, आर्टिकल 20 में ही दिया गया है कि डबल पनिशमेंट नहीं मिलेगी किसी को दोबारा से। अगर किसी एक पर्सन को कन्विक्शन या एक्विटल हो गया एक केस में, तो उसको दोबारा से नहीं, सेम केस नहीं फाइल किया जाएगा। और सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि किसी को भी अपने अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। नॉर बी टॉर्चर, टॉर्चर हमारा इंडिकेट करता है लाइफ को, तो आर्टिकल 21 में लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। नॉर बी डिटेन 22 है, ये हमें प्रोटेक्शन देता है। 22 में प्रोटेक्शन है अगेंस्ट अरेस्ट एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो हम डिटेन से डिटेंशन याद रख सकते हैं। देन स्पेशली वर्कर्स एंड चिल्ड्रन, वर्कर्स कहाँ वर्क करते हैं, लेबर बोलते हैं उनको, तो फोर्स लेबर नहीं करवाएंगे। और चिल्ड्रन के प्रोहिबिशन, चिल्ड्रन चाइल्ड लेबर का प्रोहिबिशन हमारा आर्टिकल 24 में दिया गया है। तो क्रिमिनल्स कांट बी जेल ट्वाइस से हम याद रखेंगे हमारे क्रिमिनल केसेस जो दिए गए हैं, उनकी प्रोटेक्शन जो दी गई है आर्टिकल 20 में। नॉर बी टॉर्चर्ड आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ। नॉर बी डिटेन्ड आर्टिकल 22 में, सेफगार्ड अगेंस्ट अरेस्ट एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। स्पेशली वर्कर्स, वर्कर्स से याद रखेंगे हम फोर्स लेबर आर्टिकल 23 में। एंड चिल्ड्रन से याद रखेंगे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर आर्टिकल 24 में। अब हम देखते हैं आर्टिकल 25 टू 30। रिलीजियस मेंटर्स टीच इन इंस्टीट्यूशंस अबाउट माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड राइट्स। अगर ये हम सेंटेंस याद रखते हैं तो इससे हमें 6 आर्टिकल्स का ऑर्डर याद रहेगा। सबसे पहले है रिलीजियस, की फ्रीडम है किसी भी रिलीजियस को प्रोफेस करने की, प्रैक्टिस करने की, प्रोपोगेट करने की, तो रिलीजन हमारा आर्टिकल 25 में दिया है। मेंटर्स, अब मैनेज कौन करते हैं रिलीजियस अफेयर्स, लीडर्स मैनेज करते हैं, तो उसकी भी फ्रीडम है। तो मेंटर्स से हम एम से मैनेज और एम से मेंटर्स याद रख सकते हैं। टीच, टीच के टी से हम टैक्सेस याद रखेंगे आर्टिकल 27 में। इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हमारा 28 में दिया गया है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी हमारा आर्टिकल 29 में दिया गया है। एंड राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज हमारा 30 में दिया है। तो इफ वी रिमेंबर, रिलीजियस मेंटर्स टीच इन इंस्टीट्यूशंस अबाउट माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड राइट्स, तो इससे हमें ये 6 फंडामेंटल राइट्स का ऑर्डर याद रहेगा। फिर लास्ट जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 32 टू 35 हमारा सेंटेंस है रेमेडीज कन्फर मिलिट्री लॉज। रेमेडीज आर्टिकल 20 में, हम 32 में हमारी रेमेडीज दी गई हैं। कन्फर क्या करता है कि पावर है पार्लियामेंट के पास कि वो मॉडिफाई कर सकता है राइट्स को और कन्फर कर सकता है, ठीक है, कि उनको एप्लीकेशन कराए जाए टू फोर्सेस। मिलिट्री लॉज हमारा आर्टिकल 32 4 में दिया है, दैट इज मार्शल लॉज, और लॉज दैट इज लेजिस्लेशन से हम उसको कनेक्ट करेंगे जो आर्टिकल 35 में दिया है। तो रेमेडीज से हमारा आर्टिकल 32 याद रहेगा, कन्फर से हमें याद रहेगा 33, मिलिट्री से याद रहेंगे मार्शल लॉज 34 में, और लॉज से हमें याद रहेगा लेजिस्लेशन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। फॉर मोर सच वीडियोज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय।